ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर नजर आ रहा है। बता दें कि इजराइल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए हैं और इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ का साफ तौर से कहना है कि उनसे ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान और उसके जो यहाँ पर लोग हैं वो कई महीने से हमले कर रहे थे। तो यानी कि आपको बता दें कि लगातार टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन है, वहीं पर इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि यहाँ पर सक्रिय रूप से जो है वो होते नजर आ रहे हैं और इजराइल हवाई हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। तेहरान का साफ तौर से दावा है कि अमेरिका की यहूदियों की यहाँ पर मदद की गई है, यानी कि अमेरिका जो है वो यहूदियों की मदद करता नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया का इस पर यहाँ पर स्पष्ट बयान निकलकर सामने आया है। साफ तौर से इंडियन एम्बेसी जो है, या फिर अगर हम एस जयशंकर को लेकर बात करेंगे तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंडिया किसी की भी साइड नहीं है, न्यूट्रल पॉलिसी हमेशा से इंडिया ने यहाँ पर अपनाई है। और आपको बता दें कि इन तमाम इलाकों पर जहाँ पर लगातार हमले पेश आ रहे हैं, तेहरान में जहां पर हमले पेश आ रहे हैं, लगातार इजराइल जो है वो ईरान पर हमलावर नजर आ रही है। इलाम भी एक इलाका है जहां पर लगातार इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। खूजेस्तान भी एक वही इलाका है जहां पर लगातार इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कुछ 3 से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार हमले होते नजर आ रहे हैं। 6,70,000 की मिलिट्री पावर इजराइल के पास है, यानी कि सैनिक 6,70,000 है, लेकिन जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है और ईरान को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं और लगातार इजराइल द्वारा ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल की बात की जाए तो इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर है। 1,370 टैंक इजराइल के पास है, यानी कि इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर कहीं ना कहीं इजराइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम चीजें देख रही हैं। नेवल जो फ्लीट है यहाँ पर वो 64 है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 64 जहाज इजराइल के पास है, 612 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल कितनी बड़ी मिलिट्री पावर बन चुकी है, जिसकी वजह से कि ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी 612 एयरक्राफ्ट हैं, 11,80,000 से ज्यादा यहाँ पर सैनिक। अब ईरान के हवाले से अगर बात करेंगे तो ईरान की मिलिट्री पावर किस तरीके से है, 11,20,000 उनके पास सैनिक है। डिफेंस बजट मात्र उनके पास यहाँ पर 83,000 करोड़ निकलकर सामने आ रहा है। ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अगर बात करेंगे टैंक्स की 2000 के करीब टैंक्स जो है वो यहाँ पर ईरान के पास है, यानी कि कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं ईरान भी इजराइल को देता नजर आ रहा है, लेकिन लगातार इजराइल जो है वो हमलावर ईरान पर है। नेवल फ्लीट की बात करें 101 जहाज है उनके पास, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 551 एयरक्राफ्ट ईरान के पास है, यानी कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल हमलावर ईरान पर है और ईरान को यहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो अगर हम कंपैरिजन यहाँ पर करें तो इजराइल के पास ज़्यादा सोर्सेस है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका स्ट्रांग है, ज़्यादा बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसकी वजह से लगातार हमले कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो ईरान पर करता नजर आ रहा है। ईरान के हवाले से बात की जाए 551 एयरक्राफ्ट उनके पास हैं। ठीक है, तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरीके से ये सभी चीजें वो देखते हैं, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है उनको, सभी चीजों के जानकार है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन का माहौल है, किस तरीके से आप देखते हैं और वर्ल्ड सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा थ्रेट यहाँ पर है? देखिए, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इजराइल ने जो अक्टूबर के शुरू में हमला किया था, ईरान ने उसका बदला लेने के लिए कसम खा रखी थी और उसी के जवाब में उसने एक अटैक का प्लान बनाया था, जिसको अमेरिका में लीक कर दिया गया था। लेकिन वो जानबूझकर लीक किया गया था या अपने आप हो गया था, ये एक अलग सा मुद्दा है। लेकिन यहाँ फिलहाल पोजीशन ये है, शुक्रवार और शनिवार की रात के ठीक 2 बजे के करीब करीब
130 जो फाइटर प्लेन थे मिसाइलों से लैस थे। एक फाइटर प्लेन में 8-8 मिसाइलें थी और इस तरह के 3 मरतबा उन्होंने पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव उन्होंने अटैक किया और पिन पॉइंटेड अटैक किया। वो कहाँ, जहाँ मिसाइलें बन रही थी, आपके ड्रोन बन रहे थे, हथियारों का जखीरा जहाँ था, ईरान के ऊपर उन्होंने जो एक आकस्मिक हमला किया, निश्चित रूप से ये एक बदले की कार्रवाई थी और वो काफी सफल रही है। कहने के लिए तो ये कहा जाता है ईरान की तरफ से 2 सिपाही मरे, अब उन्होंने कहा है 4 सिपाही मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से ये मंजूर किया गया, मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक और आश्चर्यजनक चीज है कि वहाँ की सरकार ने, ईरान की सरकार ने आदेश दे दिया है कोई भी नागरिक किसी भी तरह का वीडियो बनाकर इन घटनाओं का सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा, बाहर नहीं भेजेगा। अगर किसी तरह भी डाल दिया गया तो उसको देशद्रोह माना जाएगा, 10 साल की सजा और इवन फांसी की सजा हो सकती है। इससे अंदर कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल ने जो वीडियो जारी किया उनसे तो पता लगता है कि काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और नुकसान जो है अभी ऑयल कूपों पर नहीं हुआ है, तेल कूपों पर नहीं हुआ है, रिफाइनरी पर नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा जो परमाणु संयंत्र हैं उनके जो जमीन के अंदर हैं काफी, उन सब पर भी उन्होंने अभी कोई हमला नहीं किया है। हाँ, आज रात को भी उन्होंने हमले किए थे, लेकिन पिन पॉइंटेडली वहीं जहाँ की इनका आर्मर्ड संग्रह मौजूद है। अब देखिएगा, ईरान के पास फौज बहुत है, लेकिन वो फौज पैदल सेना है, वो इजराइल तक नहीं जा सकती है, बीच में काफी लंबा डिस्टेंस है। और इजराइल ने बहुत सोच समझकर पहले हिजबुल्लाह, जो उनकी एक कम्युनिकेशन लाइन थी, हथियारों को सप्लाई करने की लाइन थी, उस पूरी लाइन को उन्होंने बर्बाद किया और हिजबुल्लाह को वहां एंगेज करके इधर जो है ईरान के ऊपर हमला किया। तो ये सोची समझी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और साथ में इनकी सुरक्षा के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका खुलकर मैदान में आ गया, क्यों? अमेरिका की इजराइल के साथ कमिटमेंट है, नाटो का देश है इजराइल, और वो कमिटमेंट ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ईरान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका पर भी। उन्होंने एक साफ तौर से कहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल के साथ है और उनके साथ मिलकर हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। बिल्कुल किए जा रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो थर्ड मिसाइल्स हैं वो एंटी मिसाइल उपकरण है, आधुनिकतम है, और उनका संचालन धरती से नहीं होता है, वो होता है स्पेस से। स्पेस से दुश्मन के देश से जैसी मिसाइल उठेगी और वहां से पिकअप कर लिया जाएगा, और इधर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए अमेरिकन सैनिक मौजूद है। एक यूनिट उसकी थाट की ऑपरेट करने के लिए करीब 97 अमेरिकन साइंटिस्ट वहां लगे हुए हैं। उनको मैं सार्जेंट नहीं कहूंगा, उनको कमांडो नहीं कहूंगा, वो प्योरली साइंटिफिक है। तो स्पेस वार का जो उनका ग्रुप है, अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाया है, उसका एक हिस्सा यहाँ पर आया हुआ है, और निश्चित रूप से दे आर कमिटेड कि इजराइल के ऊपर अगर हमला होता है तो पूरे नाटो के देश आ जाएंगे। अब अगर विश्व युद्ध का खतरा मंडराता है तो कब मंडराएगा? जब ईरान के साथ खुलकर अरब देश आ जाएं, जो कि नहीं आने वाले। हालांकि तुर्की ने बहुत कोशिश कर ली, पाकिस्तान भी बहुत बिलबिला लिया कि इस्लामिक ब्रदरहुड के कारण जो है हम सबको जो ईरान के साथ आना चाहिए। लेकिन ये शिया और सुन्नी वाला झगड़ा है, और सुन्नी के जितने भी वहां पर अरबिक देश हैं, जिनमें छोटे छोटे देश भी हैं, यूएई भी है, कतर भी है, तो इन सब की पोजीशन ये है कि ये इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, युद्ध की विभीषिका कोई भी नहीं चाहेगा। कभी कोई नहीं सोचेगा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर बम आकर गिरे, क्योंकि ये कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। ये उन्होंने, आप मान के चलिए, कई दशकों तक खून पसीना बहाकर तेल की कमाई से। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर रशिया यूक्रेन के हमले हमने देखे, ईरान और इजराइल के हमले हमने यहाँ पर देखे, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी टेंशन कहीं ना कहीं बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप हम और आगे वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर जा रहे हैं। कितनी बड़ी सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा थ्रेट है, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी टेंशन की बात है, थ्रेट निकलकर सामने आ रहा है। विश्व युद्ध तीसरा होना असंभव है, क्योंकि विश्व युद्ध कब हुआ था? उस समय 2 फड़ थे, एक रशियन फड़ था और दूसरा आपका
ये यूरोपियन देशों का था। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुरानी युद्धों की समीक्षा की जाए, उनसे अनुभव लिया जाए, तो जब उस जमाने में एटम बम फूटा था, उसका जो महाविनाश हुआ था, उस महाविनाश के कारण द्वितीय विश्व युद्ध रोक दिया गया था और उसके परिणाम आज भी लोगों को पता है। चेरनोबिल में जो कुछ भी हुआ, दुर्घटना हुई है, जापान में भी जब सुनामी आई थी, जो दुर्घटना हुई थी, उससे लोगों को पता है कितना भयंकर विनाश होता है। और कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि एटम बम दोबारा से फूले, न्यूक्लियर बम दोबारा से फूले। अब तो जो है हाइड्रोजन बम बन गए हैं, न्यूट्रॉन बम बन गए हैं। तो अगर विश्व युद्ध तीसरा होता है, तो नाभिकीय युद्ध होगा।